नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सारा सच न्यूज का खास प्रोग्राम पूरी बात। मैं हूं आपका होस्ट शमसुल आरफीन। आपको बता दें कि पूरी बात में हम किसी एक टॉपिक को चुनते हैं और उसके हर पहलू पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में पूरी बात में हम बात करेंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन की। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इस दौरान सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं, कितने लोगों को टीका लगाया जा चुका है, साथ ही पिछले साल लॉकडाउन की कुछ झलकियां भी होंगी आज के प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी बात। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम है जो पढ़े लिखों से लेकर अनपढ़ जाहिल तक और गरीब से लेकर अमीर तक, गांव हो, शहर हो या फिर झुग्गी झोपड़ी, हर कोई इस नाम से वाकिफ हो चुका है। और जब बात कोरोना वायरस की चलती है तो जहन में एक नाम लॉकडाउन जरूर आता है। शायद दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा लॉकडाउन इसी के चलते लगाया गया है। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया के तकरीबन हर देश में तबाही मचा चुका है, जिनमें से खास तौर से चीन, भारत, इटली, ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, स्पेन, तुर्की, कोलंबिया और जर्मनी काबिले जिक्र है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का अपना शिकार बना चुका एक छोटा सा वायरस एक बार फिर से खतरनाक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना को लेकर अलग अलग देश में अलग अलग मुद्दत के लिए लॉकडाउन लगाया गया। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन का संपूर्ण भारत में आदेश दिया, लेकिन कोरोना पर काबू न कर पाने की वजह से 14 अप्रैल सुबह 10 बजे एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री ने देश को खिताब करते हुए लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाते हुए 3 मई तक कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले एक हफ्ते तक नियम और भी सख्त होंगे। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 30 मई 2020 को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान किया गया। उसके बाद तो आवाम को लॉकडाउन की आदत सी पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे जब केस कम होने लगे तो लॉकडाउन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलने लगी और फिर बाद में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से ताली थाली बजाने की अपील भी की, जिससे लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की। अभी ये आलोचना खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और अपील की गई कि सभी लोग रात के कुछ वक्त के लिए मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च जलाए रखें। इस पर भी लोगों ने आलोचना की। हालांकि इन सब के बावजूद भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल फिर से खतरे का इशारा कर रही है। फरवरी 2021 के दरमियान से ही कोरोना मरीजों में एक बार फिर से इजाफा शुरू हो चुका है और इस बार कोरोना के साथ कोरोना वेरिएंट के भी कई केस सामने आए हैं। माहिरीन की माने तो ये कोरोना वायरस से 70 गुना ज्यादा ताकतवर म्यूटेंट है। इसके ज्यादा केस तो ब्रिटेन में ही मिले हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ भारत में भी इसके कई केस सामने आए हैं। साथ ही कोविड-19 के केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बढ़ते हुए मरीजों की रिपोर्टें आ रही हैं, जिससे चिंताओं का बढ़ना तो लाजमी है। भारत में कोरोना की नई लहर 3 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरी लहर में एक दिन में 20,000 से 80,000 पहुंचने में सिर्फ 20 दिन ही लगे हैं, जबकि आपको याद होगा कि पिछले साल पहली लहर के दौरान इसमें 64 दिन लगे थे। 3 अप्रैल 2021 तक 89,000 से ज्यादा केस आए हैं और ये पिछले साल के ऑल टाइम हाई से महज 9,000 कम है। इस बात से इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के एक बयान के अनुसार इनमें से तकरीबन 81% केस 8 राज्यों से हैं। 3 अप्रैल को 714 मौतें भी हुई। इनमें महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से 86% मौतें हैं। आपको याद होगा कि देश में पिछले साल सबसे ज्यादा मरीज 16 सितंबर को मिले थे, जिनकी तादाद 97,807 थी। इसके बाद आंकड़े कम होने शुरू हुए थे और इस साल 11 फरवरी को 10,988 केसों तक गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई।
अगर बात इन्फेक्शन रेट की करें तो पिछले साल जून में 5.50% था, वही अब यह 6.80% की तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल महाराष्ट्र की है, जहां 24 घंटे में 48,000 के करीब केस सामने आए हैं। अगर देश से बाहर की बात करें तो महाराष्ट्र से ज्यादा ब्राजील और अमेरिका में ही केस मिल रहे हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र में 8वीं तक के सभी छात्रों को बिना इम्तिहान के ही प्रमोट किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सोमवार यानी 5 अप्रैल से राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मॉल, थिएटर, बार बंद रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट और होटलों से खाना ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा वीकेंड पर कड़े लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं उड़ीसा के 10 शहरों में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। इस शहर में मंगलवार से 14 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 3 अप्रैल तक मरीजों की संख्या 1000 पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1041 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब राजधानी में इन्फेक्टेड मरीजों की कुल तादाद 82,157 हो गई है, जिनमें एक्टिव केस 5,408 है। और उत्तर प्रदेश में भी 3 अप्रैल तक कुल 3,290 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,496 हो गई है। उधर पंजाब में भी तेजी से बढ़ते मरीजों की वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि 8 अप्रैल को राज्य में कोविड हालात की समीक्षा के बाद कड़ी पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया जा सकता है। वहीं कर्नाटक के एक स्कूल में 26 छात्रों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ऑफलाइन क्लासेस रोक दी गई हैं और साथ ही कर्नाटक सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर राज्य में जिम और स्विमिंग पूल बंद कर दिए हैं। साथ ही विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। राज्य के 4 जिलों में तो 2 दिन का लॉकडाउन और कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि खतरनाक है। अगर हालात इसी तरह के रहें तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और कुछ अन्य जगहों के पंचायती चुनाव नहीं हो जाते, तब तक कंप्लीट लॉकडाउन हो, ऐसी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। कोरोना को लेकर सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। शायद इसी वजह से कोविड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार देश में 26 जनवरी से टीके लगाने का अभियान शुरू हुआ था और 30 मार्च तक देश भर में 6,51,17,896 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था और 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी को टीका लगाया जा रहा है। हालांकि जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उससे इतना तो तय है कि अभी कुछ दिन तक इस मुसीबत से छुटकारा आसानी से नहीं मिल पाएगी। इसके लिए जनता को भी सारे नियम सख्ती से अपनाने होंगे। विशेषज्ञों की माने तो अगर लॉकडाउन की स्थिति आई तो एक बार फिर से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि पिछले साल लॉकडाउन के चलते लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। आगे कितना खतरनाक होगा ये कोरोना वायरस, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के खास प्रोग्राम पूरी बात में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। सारा सच में, तब तक के लिए नमस्कार।